हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। हम लोग आज अपने कंप्यूटर सीरीज़ की जो एमसीक्यू सीरीज़ हमारी चल रही है, तो उसका हम पार्ट सेकंड लेके आए हैं। तो आज के हमारे जो एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट वीडियो है वो हमने यूट्यूब पे अपलोड की है। तो आप सेकंड वीडियो देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पर बनाई है। तो हम अब सेकंड जो हमारा टॉपिक है उसे कवर अप करते हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो लेक्चर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डैश फॉर्म ऑफ द बैकबोन बिल्डिंग ऑफ सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। जो बैकबोन हम बोलते हैं, ठीक है, सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम का, तो उसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या रह जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट रह जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस इन। तो फर्स्ट जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? वो किया गया था 1970। ठीक है, 1970 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड देख सकते हो आप। विच सर्किट बोर्ड यूजुअली ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज कंप्यूटर, कैलकुलेटर्स और डिजिटल सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर, कैलकुलेटर है और डिजिटल सिस्टम है, तो वो है आर्किटेक्चर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ की बात करें, द सिस्टम यूनिट, इस सिस्टम यूनिट किसे बोला जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोऑर्डिनेट इनपुट और आउटपुट डिवाइस। नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो सेकेंड है, इज ए कंटेनर दैट हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। यस, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड है जो इसका वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, एक हाउस होता है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को वो करता है, होल्ड करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फिफ्थ का आ जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही का, उसे बोलते हैं सिस्टम यूनिट। ठीक है, ऐसा एक मेटल और प्लास्टिक का केस जो होल्ड करता है फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर के। ठीक है, फिजिकल पार्ट जो होल्ड करता है, तो उसका आ जाएगा सिस्टम यूनिट। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें ऑप्शन रहेगा हमारा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज कंपोनेंट और एक्सपेंशन बोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सिक्स का, तो ये रहने वाला है हमारा सिस्टम यूनिट, ऑप्शन थ्री। ठीक है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो डाटा को प्रोसेस करता है लोकेशन, तो उसे बोलते हैं सिस्टम यूनिट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो नॉट रिस्पॉन्सिबल है परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर के लिए? ठीक है, तो हम बात करें जैसे कि नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड। आपको हम पहले ऑप्शन में ही दिख जाएगा कि कितने कीज हैं कीबोर्ड पे, तो उसका कोई वो मेजर डिफरेंस, मतलब वो नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं पड़ता कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पर। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो उसका वो इनकरेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर एट देख सकते हैं, इट ए डैश डिवाइस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सेंड टू सीपीयू। ठीक है, ऐसा कौन से डिवाइस को बोलते हैं जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? ठीक है, सीपीयू से। ठीक है, तो वो है, उसे बोलते हैं हम लोग इनपुट। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इनपुट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, इनपुट डिवाइस जो कि प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इनपुट डिवाइस से हम सीपीयू को देंगे, सीपीयू हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स हैज अ टाइप ऑफ इनपुट। इसमें से कौन सा इनपुट है? वो है डाटा। ठीक है, डाटा इनपुट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेंथ की बात करें, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर टेंथ की बात, इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स फीड इनटू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस कार्ड, उसे क्या बोला जाता है? इन्फॉर्मेशन जो एक्सटर्नल सोर्स से हमारे पास आता है, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर हमारा टेंथ है और इसका ऑप्शन रहने वाला है हमारा आउटपुट, इनपुट, थ्रू आउट या रिपोर्ट्स या प्रोसेस। तक क्या बोला जाता है जो इनमें इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल सोर्स से आती है, तो उसे बोलते हैं हम इनपुट। ठीक है, इनपुट ही आएगा तो वो प्रोसेस होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें आउटपुट के तौर पे मिलेगा। ठीक है, एज ए रिज़ल्ट। ठीक है, तो एज ए रिज़ल्ट मिलने के बाद हम उसे बोलेंगे इन्फॉर्मेशन। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स डाटा। ठीक है, जो इनपुट यूनिट है वो कन्वर्ट होता है डाटा में इन कंप्यूटर डैश फॉर्म। कौन से फॉर्म में? सुइटेबल फॉर्म, एक्सेप्टेबल फॉर्म, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म या रिजेक्टेबल फॉर्म। उसे बोलते हैं हम एक्सेप्टेबल फॉर्म। कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करेगी तभी तो वो रिजल्ट देगी, अदरवाइज कैसे? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ की बात करें, दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसीड रिजल्ट टू द यूजर्स। तो उसे क्या बोला जाता है? ठीक है,
ऑप्शन नंबर 12 की बात करें तो उसे बोला जाता है मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो उसे बोला जाता है मेमोरी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। आउटपुट यूनिट इंक्लूड, आउटपुट में कौन कौन से यूनिट इंक्लूड होते हैं? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे प्रिंटर भी हमारा एक आउटपुट यूनिट है, मॉनिटर भी है और प्लॉटर भी है, तो ऑल ऑफ दिस इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, दिस कंपोनेंट रिक्वायर टू प्रोसेस डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, ठीक है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है हमें डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट आप लोग देख सकते हैं, हार्ड डिस्क, रैम, रोम या सीपीयू? तो इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, सीपीयू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, एक सेकेंड यार, हाँ, दी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन कंसिस्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हमें कौन कौन से कंपोनेंट देखने को मिलते हैं? ठीक है, सबसे पहले इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, नहीं, इनपुट आउटपुट नहीं होता है। अगर हम सेंट्रल प्रोसेसिंग की बात करें तो कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं होता। तो इसमें होता है, हाँ, ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड मेमोरी यूनिट, ये तीनों कंपोनेंट होते हैं सीपीयू में। ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे। तो विच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर लोडिंग डाटा इनटू सीपीयू, और उसे क्या बोलते हैं जब डाटा हम लोड करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं सीपीयू को, तो उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, तो उसे बोला जाता है लोड। ठीक है, उसे बोला जाता है लोड। ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, वेयर डस कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डाटा। ठीक है, कंप्यूटर ऐड और डाटा कहाँ पे कंपेयर करता है? तो सीपीयू, ऑप्शन सिंपली है। ठीक है, इन कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे बोला जाता है? ठीक है, आपको पता है। ठीक है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू को बोला जाता है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर किसको बोला जाता है? ठीक है, अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द मेन जॉब ऑफ सीपीयू, सीपीयू की मेन जॉब क्या होती है? ठीक है, कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, रॉन्ग। स्टोरेज डाटा इन्फॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज, रॉन्ग। तो हम इसमें देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस, तो ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बोथ प्रोसेसिंग डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोसेसिंग डाटा एंड इन्फॉर्मेशन एंड स्टोरेज डाटा नहीं आएगा, कैरी आउट इंस्ट्रक्शन। हाँ ठीक है, इसका ऑप्शन फर्स्ट भी करेक्ट रहेगा। ठीक है, इस पर ऑप्शन फोर्थ रहेगा, फर्स्ट भी करेक्ट होगा और थर्ड भी करेक्ट होगा, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। 1 एंड थर्ड तीनों, 1 और थर्ड स्टेटमेंट इसकी करेक्ट होगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। द मेन पर्पस ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक्स यूज इन कंप्यूटर टू मेक बेस्ट यूज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो उसे इसमें कौन सा पर्पस है और टेक्निक है कंप्यूटर को बेस्ट यूज़ करने के लिए, कंप्यूटर के बेस्ट यूज़ करने के लिए? ठीक है, तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर 20 का फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का फर्स्ट रहने वाला है हमारा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन नंबर 20 का फर्स्ट, सीपीयू। ओके गाइस, सीपीयू। ठीक है, द सीपीयू इज़ मेड अप ऑफ 2 स्मॉलर कंपोनेंट। तो मैंने आपको बताया, तो सीपीयू किसके कौन से 2 स्मॉल कंपोनेंट से मिलके बना है? तो वो है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन फर्स्ट। द सीपीयू कंप्राइजेस ऑफ कंट्रोल, मेमोरी एंड, और कौन सा है? अर्थमेटिक और लॉजिक। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया एक दो बार, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू टू कंप्यूटर? कौन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, तो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एएलयू, ठीक है, लॉजिकल यूनिट की, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट की सीपीयू के अंदर? ठीक है, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी? टू कंपेयर नंबर्स, प्लस माइनस, ऐड और सब्सट्रैक्शन की जो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी होती है? वो होती है हमारी एएलयू की, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। ठीक है, विच यूनिट कंप्यूटर हेल्प इन द कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी और अर्थमेटिक यूनिट? ठीक है, तो कौन जो है कंप्यूटर यूनिट है जो कि कम्युनिकेशन करवाता है मेमोरी के बीच और अर्थमेटिक यूनिट के बीच? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ, सीपीयू।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाइस। तो विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जिसको हम कैलकुलेट और कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। मैंने आपको 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो वो है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो इसमें सोचने की कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट रहेगा। पिक दैट लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। पिक द वन यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन और कंपैरिजन सच हैज़ लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो कहाँ पे यूज़ होता है, तो वो होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 27 की बात करें। व्हाट डज ALU कंप्यूटिंग डोनेट, ठीक है। ALU कंप्यूटिंग डोनेट किसे कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा फिफ्थ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो हम 28 की बात करें। हाउ मेनी टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन ALU परफॉर्म, कितने टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेशन है ये परफॉर्म करता है, वो है 4 टाइप के, ठीक है। इसमें लॉजिकल है, मैथमेटिकल है, इस तरीके से ये परफॉर्म करता है 4 टाइप के, ठीक है। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। प्रोसेसर कंटेन ए कंट्रोल यूनिट एंड डैश एंड। प्रोसेसर किसे किसे कंटेन करता है, एक तो कंट्रोल यूनिट को और दूसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट्स द कंप्यूटर कमांड्स, ठीक है। तो कौन सी कंप्यूटर कमांड की एग्जीक्यूट्स हैं, तो वो हैं ऑप्शन नंबर, इसमें एक सेकेंड, तो वो है अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट बोथ, ठीक है। तो ऑप्शन सी है जो उसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। 31 की बात करें। विच यूनिट इज ए कम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेशन इन इंटीजर बाइनरी नंबर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 31 की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें। इंटरनल मेमोरी इन CPU इज़ नथिंग वट, ठीक है। इंटरनल मेमोरी को क्या बोला जाता है, CPU की जो इंटरनल मेमोरी होता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है ये सेट ऑफ रजिस्टार्स, ठीक है। ये सेट ऑफ रजिस्टार इज नथिंग, ये क्या है, एक सेट ऑफ रजिस्टार्स हैं, ठीक है। तो हम बात करें विच अमंग द फॉलोइंग स्मॉल सेट ऑफ डाटा होल्डिंग प्लेस इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस एंड मे होल्ड एंड इंस्ट्रक्शंस एड्रेस, जो, ठीक है, जो होल्ड करती है किसको, इंस्ट्रक्शंस को और स्टोरेज एड्रेस को एंड काइंड ऑफ डाटा को, तो उसे क्या बोला जाता है, ठीक है। तो उसे बोला जाता है रजिस्ट्रार, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 34 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 की। दी पोर्शन ऑफ CPU दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर कंपोनेंट इज, तो उसे क्या बोलता है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 34 की, तो उसका रहेगा ऑप्शन 30, वो ऑप्शन थर्ड, ठीक है। कंट्रोल यूनिट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, इस कंट्रोल यूनिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम दैट ऑपरेशन द प्रोसेस, ठीक है, जो डायरेक्टली ऑपरेशन प्रोसेसर को ऑपरेशन के लिए मदद करती है, तो उसे कौन सा यूनिट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, तो इसका ऑप्शन रहेगा कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसका ऑप्शन रहेगा हमारा कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शंस इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोले, ऐसा पार्ट बताइए कंप्यूटर का जो कोऑर्डिनेट करता है ऑल फंक्शन कंप्यूटर के। तो क्वेश्चन नंबर 36, तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा, ठीक है, रोम प्रोग्राम, सिस्टम बोर्ड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन रहेगा कंट्रोल यूनिट, ठीक है, जो सभी पार्ट को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, तो उसे बोला जाता है कंट्रोल यूनिट सिंपली, ठीक है। और ये IBPS क्लर्क मेंस 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट वाई जनरेटिंग, ठीक है। एक कंट्रोल यूनिट है वो अदर यूनिट को कंट्रोल करता है और क्या ये जनरेट करता है, ठीक है। तो वो जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल किसके द्वारा, कंट्रोल सिग्नल के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कंट्रोल यूनिट इज ए डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफ्टन इज कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है, ठीक, कंट्रोल यूनिट को क्या बोला जाता है, 38 का वो से बोला जाता है नर्व सेंटर, क्या बोला जाता है, नर्व सेंटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड। ए मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद CPU, जो मेमोरी यूनिट है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है जब CPU के साथ, तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 39 का, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन है जो वो दिए गए हैं मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, रजिस्टर, तो इसका ऑप्शन रहेगा
फर्स्ट मेन मेमोरी, ठीक है। कौन सी मेमोरी यूनिट है? मेन मेमोरी यूनिट है, जो कम्युनिकेट करती है डायरेक्टली विद सीपीयू के साथ, ठीक है। किसके साथ? डायरेक्टली विद सीपीयू के साथ, मेन मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40, सीपीयू रिट्राइव्स इट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम, ठीक है। सीपीयू है वो अपना डाटा रिट्राइव करता है और इंस्ट्रक्शन कहाँ से करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो एक सेकेंडरी मेमोरी, एलेक्सेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी से, तो वो करता है ऑप्शन नंबर थर्ड, मेन मेमोरी से, ठीक है। तो विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा करंटली विंग प्रोसेस्ड सॉरी करंटली विंग प्रोसीड बाय सीपीयू। तो इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन रहने वाला ऑप्शन नंबर सेकंड, इंटरनल मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसर हैज डायरेक्ट एक्सेस टू डैश एंड कंटेन ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डाटा चैनल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेन मेमोरी रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो द वर्ड कंप्यूटर यूजली रेफर्स टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग जो वर्ड है कंप्यूटर का, उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्लस क्या बोला है? सीपीयू प्लस क्या बोला जाता है साथ में? ऑप्शन देख सकते हैं आप, एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो उसे बोला जाता है एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी प्लस सीपीयू प्लस इंटरनल मेमोरी, ठीक है। तो इसको जब हम स्किप करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ठीक है, तो उसे हम स्किप करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर किसने इन्वेंट किया था को? तो इसका है टेड हूफ ने, ठीक है। किसने किया था? टेड हूफ ने, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, ए माइक्रो प्रोसेसर इज ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इस कार्ड, एक माइक्रो प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है और साथ में उसको क्या बोला जाता है? माइक्रो प्रोसेसर के साथ उसको क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माइक्रो चिप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर क्या बोला जाता है? माइक्रो चिप, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक, माइक्रो प्रोसेसर किस काम में आता है, ठीक है, क्या बनाने के काम में आता है? तो इसे हम देख सकते हैं कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर और ऑल ऑफ दिस, तो उसके हम ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट रहेगा। हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन सा है इसमें से? हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर, तो पेंटिनम, पेंटिनम प्रो, पेंटिनम सेकंड और थर्ड, तीनों और ऑल ऑफ दिस, इसमें सारे के सारे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट रहेगा। एक सेकेंड, द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर को क्या मतलब कि उसकी एक्सप्लेन करिए, माइक्रो प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर क्या है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे डज नॉट अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, नहीं, अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, यस, ऑप्शन नंबर थर्ड, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो ओनली अंडरस्टैंड करता है कौन सी लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज, ठीक है। द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, जो सीपीयू और मेमोरी है वो, ठीक है, वो कौन से क्या बोलते हैं अपने डिवाइस में कनेक्ट रहती है, ठीक है। तो वो रहती है क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन नंबर 1, मदरबोर्ड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 मदरबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50, पर्सनल कंप्यूटर यूज ए नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन ए मेन सर्किट बोर्ड विच इज़ कॉमन नेम सच बोर्ड, तो उस बोर्ड को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो बोला जाता है मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 50 को बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट इनसाइड द मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं? तो आप देख सकते हैं CMOS, बैटरी, फैन और PCS स्लॉट, ये तीनों डाले जाते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ द दिस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 52, ए डैश इज़ ए मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन ए कंप्यूटर, ठीक है। मेन कंप्यूटर सर्किट बोर्ड किसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन ए कंप्यूटर में किसे बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 52 का इसका रहने वाला है मदर बोर्ड, ठीक है, रहने वाला है मदर बोर्ड, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 52 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मदर बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कम्युनिकेशन बिटवीन CPU मेमोरी एंड पेरिफेरियल इस कार्ड, कम्युनिकेशन लाइन जो होती है CPU में, मेमोरी में और पेरिफेरियल जो डिवाइसेस होते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 44 का वो से बोला जाता है बस, ठीक है। एक होते हैं इंटरनल बस, एक होते हैं एक्सटर्नल बस, ठीक है। जो तो आप उसे अगर एक्सप्लेन भी हम
देख सकते हैं मतलब। तो अगर मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँ तो जैसे इंटरनल बस होती है वो हमारे सिस्टम के अंदर लगी होती है। जो एक्सटर्नल बस होती है हम बाहर से उसे इंसर्ट करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के द्वारा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज। तो उन्हें क्या बोला जाता है? ये जो फिजिकल कनेक्शन होता है बिटवीन किसके, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के और अदर पार्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर के, तो उसे कौन सी वो बोला जाता है, मतलब कौन सा कनेक्शन कनेक्ट किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 55 की बात करें तो उसका रहेगा एड्रेस बस। क्या बोला जाता है उसको? एड्रेस बस बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट की बात करें, रीड एंड राइट बिलोंग्स टू, रीड एंड राइट बिलोंग्स टू, तो इसका रहने वाला है हमारा डाटा बस है, कंट्रोल बस है, तो एड्रेस बस है और सीपीयू बस, तो इसका रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज इट्स, क्या जाता है, क्या कहा जाता है इसे? ऑप्शन नंबर 1 एड्रेस बस, ठीक है। क्या बोल जाता है? एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58, विच विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है? जो हम एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम के साथ, तो उसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर 4 एक्सटर्नल बस, ठीक है। जो हम बाहर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल डिवाइसेस से, उसे बोला जाता है एक्सटर्नल बस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 59, एक कंप्यूटर एक्सिक्यूट्स प्रोग्राम इन ए सीक्वेंस ऑफ, तो उसे क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम सॉरी क्वेश्चन नंबर 59 का, तो हम लोग देख सकते हैं एक्सिक्यूट फैच डिकोड या स्टोर फैच डिकोड या फैच डिकोड फिर एक्सिक्यूट, तो और उसके बाद डिकोड फैच एक्सिक्यूट, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो उसे बोला जाता है हमारा फैच डिकोड और एक्सिक्यूट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60 की, विच इज़ नॉट एन इंटरनल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इनमें से कौन सा जो इंटरनल पार्ट है कंप्यूटर का वो नहीं है? जैसे कि सीपीयू, माउस, यूपीएस और मॉनिटर और नन ऑफ दिस, इसमें से कौन सा है जो इंटीग्रल पार्ट नहीं है किसका, कंप्यूटर का? नॉट इंटरनल, इट्स इंटीग्रल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर को सर क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ पे है यूपीएस, ठीक है, यूपीएस नहीं है, ठीक है। ए डिवाइस इज़ नॉट ए प्रोवाइडेड ए सच प्रोडक्शन वट फिनिशेज द कंप्यूटर विद बैटरी बैकअप पावर, ठीक है, जो हमें बैटरी बैकअप देता है जब कंप्यूटर लाइट चली जाती है तो बैटरी बैकअप देता है, तो उसे बोलते हैं यूपीएस, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म है, आप लोग ये भी देख सकते हैं। व्हाट इज पावर स्ट्रिप, पावर स्ट्रिप किसे बोलते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू एक्सपैंड द कैपेसिटी ऑफ वॉल आउटलेट विच इज अकोमोडेट द डिवाइसेस, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है गाइस। तो ये थे हमारे कंप्यूटर आज टेक्स्ट पे हमारे 62 एमसीक्यूज़, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे एमसीक्यूज़ भी आते रहेंगे, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आगे वीडियोस आएंगी अलग अलग टॉपिक पे कंप्यूटर के, तो आप उसे भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक है, अगर आपको 60 से 70 एमसीक्यू मिल रहे हैं तो आई थिंक दैट इज़ सफिशेंट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये हम जो पढ़ा रहे हैं ये सभी एग्ज़ाम है, यूपी आप देख सकते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी में आया है, ठीक है, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ मेंस में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन वही हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, बैक टू बैक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो भी आपको मिलती जाएँ, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।